वेलकम फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 3 HDHMR वर्सेस प्लाईवुड में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने आपको वादा किया है कि ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स और प्लाईवुड के बीच में हम लगातार कुछ ना कुछ कंपैरिजन करते रहेंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने नॉर्मल वाटर पे स्वेलिंग टेस्ट देखा प्लाईवुड का 48 आवर्स के लिए। इस बार हम लोग इसे एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे और प्रेशर कुकर में 2 सीटी पे, 4 सीटी पे और 6 सीटी पे चेक करेंगे कि ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स और प्लाईवुड के बीच में क्या डिफरेंस आता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बार फिर से BWP ग्रेड, BWR ग्रेड और MR ग्रेड का प्लाईवुड लिया है और ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड 16.75 mm का 3 अलग अलग कंपनीज का हम लोगों ने लिया है। तो चलते हैं अपने प्रेशर कुकर टेस्ट की तरफ। प्रेशर कुकर तैयार है, सैंपल्स तैयार हैं। ये डाला हमने एक ADMR कंपनी का, HDHMR, ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड एंड 3 अलग अलग ग्रेड्स के प्लाईवुड। इसको हमने सील कर दिया है और हर दो सीटी के बाद इसको खोल के चेक करेंगे कि क्या किसकी पोजीशन, कितनी स्वेलिंग इसमें हुई है। प्रेशर कुकर की सीटी इस पे लग चुकी हैं। अब टाइम आ गया इसे खोल के देखने का कि कितना इसके अंदर स्वेलिंग आया है या नहीं आया है। तो ये 3 ग्रेड्स के प्लाईवुड हैं। ये 3 ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स। तो ये 3 अलग अलग ग्रेड के प्लाईवुड और 3 अलग अलग ग्रेड के HDHMR बोर्ड्स जो हम लोगों ने डाले थे, ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड। इसको तो देख के ही पता लग रहा है कि इसकी थिकनेस कितनी मोटी हो गई है। अब लेकिन इसे हम वर्नियर से भी चेक करते हैं। ये 16.75 mm का हम लोगों ने डाला था, जो कि अब 24.79 mm का हो चुका है। मतलब ये प्रोडक्ट वाटर की 2 सीटी में ही पानी की फेल है और ये पूरा डीलैमिनेट होना शुरू हो चुका है इस तरीके से। ये दूसरी कंपनी का है जिसकी 28 mm की थिकनेस हो चुकी है और ये प्रोडक्ट भी हाथ से देखिए किस तरीके से, सिर्फ यूजिंग आवर बेयर हैंड्स, किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। ये तीसरी कंपनी का ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड है जिसकी थिकनेस 24.70 mm की हो चुकी है और ये बोर्ड भी आराम से हाथ से खराब किया जा सकता है। मतलब कि 2 प्रेशर कुकर की सीटी में ही HDHMR बोर्ड बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसे ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स कहते हैं, जिसको हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट कहा जाता है। वो 2 प्रेशर कुकर की सीटी में ही बिल्कुल डैमेज हो चुका है। ये है MR ग्रेड की प्लाईवुड। इसका फेस आप देख सकते हैं कि फेस इसका निकल चुका है MR ग्रेड की प्लाईवुड का, लेकिन कोई हाथ से अगर हम इसे कोशिश कर रहे हैं प्रेशर से छीलने की तो ये नहीं छिल रहा है। मतलब कोर्स डीलैमिनेट नहीं हो रही है। और जो 18 mm का हम लोगों ने डाला था उसकी थिकनेस स्वेल होके 19 mm की हो चुकी है। मतलब 1 mm की स्वेलिंग इसके अंदर आई है। ये है हमारा BWP ग्रेड की प्लाईवुड जिसके अंदर हम लोगों ने 18 mm का डाला था और इसकी भी थिकनेस स्वेल होके 19.4 mm हो चुकी है। ये तीसरा प्लाईवुड BWR ग्रेड का जिसकी 18.88 थिकनेस हो चुकी है स्वेलिंग के बाद। ये BWP ग्रेड प्लाईवुड है, ये BWR ग्रेड प्लाईवुड है। BWR ग्रेड की 19.32 मतलब 1.32 mm स्वेलिंग हुई है इसके अंदर और BWP ग्रेड में मोटा मोटी 0.90 mm 2 प्रेशर कुकर की सीटी के बाद। लेकिन प्लाईवुड के अंदर किसी भी तरीके की लेयर डीलैमिनेशन या लेयर का उधड़ना चीज अभी ये नहीं देखी गई है। तो इसका मतलब प्लाईवुड को हम आगे 2 सीटी के बाद की भी आगे टेस्टिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर हम इसे वापस पानी में डाल रहे हैं और साथ साथ हम देखना चाहते हैं कि ADMR या HDHMR प्रोडक्ट की, ग्रीन डेंसिफाइड प्रोडक्ट के साथ आगे क्या होता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को भी हम
दो कंपनी के पीसेस को जो बचा हुआ है हमारे हाथ में उसको हम वापस डालेंगे टेस्टिंग के लिए। तो नेक्स्ट हम प्रेशर कुकर को खोल के देखेंगे जब इसकी 4 सीटी कंप्लीट हो चुकी होंगी। थैंक यू। कंप्लीट हो चुकी हैं, अब समय आ गया इसे खोल के देखने का। प्लाईवुड, तो इस पे स्वेलिंग अगर हम देखें तो स्वेलिंग तो थोड़ी सी और बड़ी है, बाकी जिस तरीके का मटेरियल लास्ट टाइम था 2 सीटी में उसके उतने ही टाइप का है, लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा दबने भी लगा है। देखिए पानी किस तरीके से इसके अंदर भर चुका है, पूरी तरीके से पूरा स्वेल हो चुका है, क्योंकि ये प्लाईवुड MR ग्रेड जैसे बताया था, लेकिन प्लाईवुड ने अभी तक लेयर्स की डिलेमिनेशन नहीं दिखाई है। 4 सीटी के बाद भी MR ग्रेड में भी लेयर डिलेमिनेशन नहीं है, फेस इसका उखड़ चुका है। लेकिन MR ग्रेड प्लाईवुड का थिकनेस अगर हम देखें तो जैसे लास्ट टाइम चेक करी थी 19 mm, उतनी ही थिकनेस अभी भी है, तो मतलब स्वेलिंग इंक्रीज नहीं हुई है लास्ट टाइम से। ये प्रोडक्ट है अपना BWR ग्रेड वाला, इसकी लास्ट टाइम स्वेलिंग जितनी थी उतनी ही स्वेलिंग है और लेयर्स इसकी भी डिलेमिनेट नहीं हुई है, लेकिन फेस जो फर्स्ट 2 सीटी के बाद नहीं उखड़ा था इसका अब थोड़ा थोड़ा उखड़ने लगा है फेस भी इसका। साइड से साइड कॉर्नर्स चेक कर रहे हैं, बिल्कुल इंटैक्ट है, बस फेस इसका 2 सीटी के बाद नहीं उखड़ा था, लेकिन 4 सीटी के बाद इसका फेस निकलने लगा है BWR ग्रेड का। ये है अपना BWP ग्रेड का प्लाईवुड, जिसकी थिकनेस 19.20 हो चुकी है। और कोई भी लेयर्स में डिलेमिनेशन नहीं है इसका, फेस भी इसका इंटैक्ट है, अभी फेस भी उखड़ना इसका शुरू नहीं हुआ है, फेस बिल्कुल इंटैक्ट है। तो 4 सीटी के बाद हम लोग इस चीज़ की श्योरिटी ले सकते हैं कि अगर कहीं पर पानी का इस्तेमाल है या जहाँ पर पानी ज़्यादा प्रेशराइज्ड है तो वहाँ पर अपने को सिर्फ प्लाईवुड ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें BWP ग्रेड प्लाईवुड फर्स्ट आता है, BWR ग्रेड प्लाईवुड सेकंड आता है और MR ग्रेड प्लाईवुड थर्ड आता है। और ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स को हमारी राय से हमें अवॉइड करना चाहिए लगाने से, क्योंकि 2 सीटी के बाद ही इसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी थी और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि हाथ से ही अगर हम थोड़ा प्रेशर लगा रहे हैं तो इसकी पूरी लेयर्स अलग हो जा रही हैं। इसका मतलब कि कोई लेमिनेट या कोई चीज़ अगर इस पर लगी होगी तो ये छूट के गिर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम मॉइस्चर प्रोन एरियाज में भी अगर आप लेने जाएं तो प्लाईवुड को प्रेफर करें ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स के ऊपर। तो प्रेशर कुकर की इंस्टेंट टेस्टिंग से, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 48 आवर्स के लिए प्लाईवुड को और ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स को रखा था, बट प्रेशर कुकर में आधे घंटे के अंदर हम लोग ये टेस्ट कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप किसी भी प्लाईवुड के सैंपल को भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं या ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स के अपने घर में लाके चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हम लोगों को अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 6 सीटी लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 4 सीटी लगाने के बाद ही हमारे हाथ में रिजल्ट आ चुका है कि हमें कौन सा ग्रेड ऑफ प्लाईवुड यूज़ करना चाहिए। जैसे कि जब प्रेशर कुकर के बाद हम लोगों ने इसकी थिकनेस चेक करी और हमने आपको बताया, तो साफ ये पता लगता है प्रैक्टिकली चेक करने से कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लगाना चाहिए। तो इसीलिए मॉइस्चर प्रोन एरियाज में, जहाँ मॉइस्चर है, जहाँ पानी ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर प्लाईवुड को प्रेफर करें ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड्स के ऊपर। इस वीडियो से हम लोगों ने ये कंक्लूड करा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।